ये कब्र है जहां की स्याही की वजह से हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। हम तो बड़े नाजुक मिजाज हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर मैं उनसे सवाल करूं तो वही जवाब देंगे, और नाजुक मिजाज हैं हम यकीनन। हम लोड शेडिंग से घबरा जाते हैं, ज़रा सी लोड शेडिंग होती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते हैं। एसी बंद हो जाए तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, पंखा नहीं चले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और दुनिया में तो जनरेटर की मदद से हम रोशनी पैदा कर लेते हैं, दुनिया में तो जनरेटर की मदद से शायद एसी भी चल जाता है, पंखे भी चल जाते हैं, लेकिन कब्र में ये सब कुछ नहीं होगा। कब्र की स्याही को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमसे तो दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, हम कब्र की तकलीफों को किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? कब्र में तो कीड़े मकोड़े भी हैं, सांप और बिच्छू भी हैं, कब्र तो इनका भी ठिकाना है। दुनिया में तो हम अपने ऊंचे ऊंचे घरों में बैठ जाते हैं नाज़रीन किराम, और आप देखते होंगे कि हम ऊंचे ऊंचे घरों में बैठकर बहुत शान के साथ, बड़ी शौकत के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं। मगर कब्र, ये जो जिस कब्र के सामने आप मुझे देख रहे हैं, ये तो चंद फिट ऊंचे और चंद फिट चौड़े और चंद फिट लंबे गड्ढे का नाम है। एक छोटी सी कब्र भी यहाँ पर है। आपको शायद लग रहा हो कि मैं कब्र पर बैठा हूँ, लेकिन मैं कब्र से बहुत हट कर बैठा हूँ। दरमियान में छोटी सी जगह है, क्योंकि छोटी सी बच्ची की कब्र है, नूर फातिमा बिनते फजल हुसैन, बहुत ही छोटी सी बच्ची, छोटी सी जगह है। ये तो एक ऐसा तंगो तारीक मकाम है नाज़रीन किराम कि जब किसी गुनाहगार को इधर दफन किया जाता है तो ये उसे दबाती है, ये कब्र, और इतना दबाती है कि उसकी पसलियों को इधर से उधर कर देती है। आज दुनिया में जो अकड़ कर चल रहे हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि इनसे पहले भी कई लोग खाक का पैबंद बन चुके हैं। पहले भी कई लोग जो भी दुनिया में अकड़ कर चलते हैं, जमीन पर अकड़ कर चलते हैं, जो समझते थे कि उनके हुक्म के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर सबसे अच्छी इबारत मैं तो समझता हूं ये लिखी होनी चाहिए, शायद आप सब लोग मेरी तायीद करें, इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। कब्रिस्तान के बाहर ये इबारत लिखी होनी चाहिए कि यहां वो लोग आबाद हैं जो कल तक ये ख्याल करते थे कि उनके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। सब यही समझते थे, हम नहीं होंगे तो शायद दुनिया नहीं चलेगी। आमिर लियाकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, शायद वो ये बैठे हुए सोच रहे हो कि अगर वो नहीं होंगे तो क्या ट्रांसमिशन नहीं होगी? हम हैं क्या? हमारी औकात क्या? परवरदिगार की ताकत के आगे, परवरदिगार की कुदरत के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे भी लोग इन कब्रों में सोए हुए हैं नाजरीन, जो स्टेटस के लिहाज से मुझसे और आपसे बहुत आगे थे। यकीनन ये लोग बहुत ज्यादा महंगे सूट पहनते थे, और हमें ये सब आज याद करना चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पर फातिहा पढ़ें और ये दिन गुजार कर चले जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें ये सब कुछ याद करना होगा। स्टेटस में बहुत बड़े लोग यहाँ पर सो रहे हैं, और ये मैं इस वक्त मुखातिब हूं वक्त के हुक्मरानों से भी। इस रऊनत से आप जीते हैं कि मरना ही नहीं है, और तख्त पर यूं बैठे हैं जैसे उतरना ही नहीं है। उतर कर तो आपने यहीं आना है, तख्त से उतर कर गहवारे में आना है, और 4 आदमी आपको कांधा देकर इसी कब्रिस्तान लाएंगे और दफन करके चले जाएंगे। फिर आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा, कोई किसी पे भारी नहीं होगा, बस कब्र उस पे भारी होगी। अभी तो दुनिया में कोई ये कहता है कि मैं सब पे भारी हूं, लेकिन फिर कब्र उस पे भारी हो जाएगी, उसके अमाल उसके लिए भारी हो जाएंगे। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटस शायद बहुत बड़े हों, बहुत बुलंद हों, दिन में 2 बार शायद जो शेव करते हों, महंगे सूट पहनते हों, बड़े महंगे चश्मे लगाते हों, महंगी महंगी घड़ियां अपनी कलाइयों पे बांधते हों, महंगे तरीन परफ्यूम्स हों, इंपोर्टेड जूते हों, इंपोर्टेड कपड़े हों, ऐसे लोग होंगे यहां पर। लेकिन नाज़रीन किराम, और शायद उनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हों बड़ी जबरदस्त किस्म की, लेकिन आज ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके हैं नाज़रीन किराम। और सच कहूं तो ये कब्र का कतबा वाहिद शनाख्त रह गया है। अब सिर्फ एक यही शनाख्त है, ना लग्जरी कार, ना सूट, ना बूट, न चश्मे, न घड़ियां, न कपड़े, न माल, न औलाद, न रिश्तेदार, न बीवियां, कोई इनका इस वक्त यहां पर ताल्लुक बाकी नहीं इस दुनिया से। सिर्फ एक कतबा है जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, तारीख पैदाइश और तारीख वफात है।
इनमें से बाज ऐसे लोग भी होंगे नाज़रीन किराम कि मक्खियां भी उनकी नाक पर बैठने से पहले कभी सोचा करती होंगी कि हम किन साहब बहादुर की नाक पर बैठने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे लोग भी इन कब्रों में सोए हुए हैं जो इस मुल्क और सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? सवाल यह है कि फिर क्या हुआ, कहां गए वो लोग? एक सांस सिर्फ एक सांस इनके फेफड़ों से बाहर निकली और फिर वापस जाने का रास्ता भूल गई। अल्लाहु अकबर। एक सांस, सिर्फ एक सांस मेरे भाइयों, सिर्फ एक सांस नाज़रीन किराम, सिर्फ एक सांस इनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई। और उसके बाद फिर ये लोग दूसरों के कांधों पे सफर करते हुए इस शहर खामोशा तक पहुंचे। खुद भी ना आ सके, दूसरों के कांधों पर आए और जिंदगी उन्हें फरामोश करके लौट गई। और अब इनका मर्तबा, इनके इख्तियारात, इनका तकब्बुर और इनकी नागुज़ीरियत 2 फीट के कतबे में सिमट कर रह गई है। यह नागुज़ीरियत जो इनकी थी। आप कब्रिस्तान में किसी शिकस्ता कब्र के सरहाने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पे नजर डालें, जो इस वक्त शायद आप टेलीविजन स्क्रीन के जरिए डाल रहे हों। यहां बहुत सारे लोग, मेरे भाई यहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त मेरे साथ शरीक हैं इस ट्रांसमिशन में, इस प्रोग्राम में, मेरी बातें सुन रहे हैं बहुत गौर से, बहुत तवज्जो के साथ। ये इनकी बड़ी मोहब्बत है, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि अपने प्यारों की कब्रों पर भी आए और मेरी बातें भी इस वक्त यहाँ पर सुन रहे हैं। आप बैठ जाइए और अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नजर डालिए और अपने आप से सवाल पूछिए। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए और ये पूछिए कि मेरे पास अब कितना वक्त बाकी बचा है? कितना वक्त? अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, आप सब खड़े हैं, मैं आप सबसे मुखातिब हूं, छोड़ दिया मैंने इस वक्त नाजरीन को। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आज इस शब बारात आप अपने लिए सबसे बड़ी दुआ क्या मांगते हैं? तो मैं जाती तौर पर आपको बताऊंगा, मैं तो यही कहूंगा कि ए रब, मेरी उम्र इतनी ना करना कि मेरे आका की उम्र से बड़ी हो जाए। मुझसे ये बेअदबी भी गवारा नहीं होगी। मेरे आका ने 63 बरस की उम्र में इस कायनात से पर्दा फरमाया, तो ए मेरे परवरदिगार 64 का ना करना, वरना बेअदबी हो जाएगी। रखना तो उससे पीछे ही रखना। तो फिर आप सबसे पूछता हूं, आप लोगों से सवाल करता हूं, नाजरीन से पूछता हूं, जितने लोग यहां पर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, कि आप बताइए कि आपके पास कितना वक्त बाकी बचा है? कितना वक्त बाकी है? आपको इसके सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटा, खामोशी और बस कुछ और नहीं मिलेगा। न जाने कब आपका बुलावा आ जाए, न जाने कब हम इस जहाने फानी से कूच कर जाएं। मिट्टी के इन ढेरों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके नाम से दुनिया लरस जाती थी नाज़रीन किराम। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनके नामों से दुनिया लरसती है, कांपते हैं लोग उनके नाम से। और मिट्टी के ढेर में शायद ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर अब ये सब कब्र के अंदर हैं। और कब्र के बाहर कौन है? कब्र के बाहर ये रिश्तेदार मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये रिश्तेदार, ये प्यारे इस वक्त कब्र के बाहर मौजूद हैं। और ये वो सारा सरमाया जिनको वो अपना असल असासा समझते थे, वो इस वक्त इस कब्र के बाहर मौजूद है। भैया, चाचा, मामू, बेटा, चचा, कोई ना कोई रिश्ता यहां पर इस वक्त मौजूद है और वो खुद अंदर है। यही असासा समझा जाता था। असासा कभी नमाज को नहीं समझा गया, असासा कभी ज़कात को नहीं समझा गया, असासा कभी हज को नहीं समझा गया, असासा कभी नेकियों को नहीं समझा गया। किसी से पूछिए कि असासा क्या है? मेरा असासा तो मेरी मिल्कियत है, मेरी दौलत है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है, मेरी बीवियां हैं। अरे असासा तो अमाल होते हैं, असासा तो अमाल होते हैं। इन कब्रों में सिवाय अमाल के और क्या है? क्या है? ये सारे असासे बाहर है। किसी का भाई खड़ा हुआ है इस वक्त यहां पर, किसी का चचा मौजूद है, ये सब मौजूद है। माँ बाप कब्र से बाहर, बहन भाई कब्र से बाहर, बीवी बच्चे कब्र से बाहर, दोस्त अहबाब कब्र से बाहर, माल असबाब कब्र से बाहर, सब कुछ कब्र से बाहर है और आप कब्र के अंदर है। बल्कि ओहदे और इख्तियार तक कब्र से बाहर है। आपको इतना इख्तियार भी नहीं कि अपनी कब्र में जन्नत की हवा खुद ब खुद ये कहकर जारी करा सकें कि ए अल्लाह, हमारी कब्र में जन्नत की हवा को जारी कर दे।